हाँ जी बेटा जी, तो ब्रह्मास्त्र का नेक्स्ट पेपर हो चुका है ना। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जूलॉजी सेगमेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 136 किंगडम एनिमेलिया पे हैं सारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एडल्ट एम्फीबियंस, मतलब इनमें से कौन सा फीचर है जो सभी उभयचरों के ऊपर अप्लाई होगा बेटे। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि सभी के अंदर टेल होती है, ऑल पोजेस टेल। नहीं, ऐसा तो है ना, टेललेस एम्फीबियंस भी होते हैं आप लोगों ने। तो ये तो क्या हो गया है, गलत हो गया है बच्चे। सभी के लिए सही पूछा है उसने। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय किडनी, तो सभी में किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, एक्सक्रीशन तो हो ही रहा है ना, इसको सही मान लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं क्योंकि बेस्ट ऑप्शन उठा लेंगे हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू डिओडेनम। मतलब 3 सिस्टम है, एक पाचन तंत्र होता है, एक उत्सर्जी तंत्र होता है, एक जनन तंत्र होता है। ये तीनों के तीनों मिलकर क्लोएका में खुलते हैं। किस में खुलते हैं, क्लोएका के अंदर खुलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है डिओडेनम में ओपन हो रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट गलत हो गया ना, तो ये पॉइंट गलत हो चुका है, हमें सही ढूंढना है। फिर लिखा है हार्ट इज 3 चैम्बर्ड विद 2 वेंट्रिकल्स। इनका जो हृदय जो होता है वो त्रिकक्षीय होता है, मतलब 2 तो उसमें अलिंद होंगे बच्चे, एक उसके अंदर क्या होता है, निलय होता है, तो 1 वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इज सेकेंड वन। कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू फॉर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फायरम पॉलीफेरा। तो किंगडम एनिमेलिया की शुरुआत ही पॉलीफेरा से हुई, ये सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो पूछा है पॉलीफर्स के लिए कौन सा कथन सत्य है, किसके अतिरिक्त कोई एक पॉइंट जो होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। तो क्या दिया है पहला, सेल लाइनिंग द स्पंजोसील एंड कैनाल आर कोइनोसाइट्स। इनकी जो गुहा होती है, बॉडी की शरीर गुहा जो होती है, उसे आप स्पंज गुहा कहते हैं। और स्पंज गुहा और क्या होता है, कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, नाल तंत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है, जो आस्तर जो बन जाता है, कौन सी कोशिकाओं का बन गया है, कोइनोसाइट्स का बन गया है, जिनको आप लोग कोलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कोलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये तो सही है बच्चा, ठीक है ना, हमें तो गलत बात ढूंढनी है यहाँ पे, तो इनको कॉलर सेल्स आपने बोल दिया है। दूसरा दिया है वाटर फ्लोज फ्रॉम ओस्टिया टू स्पंजोसिल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट बाय ओस्कुलम। मतलब अगर आप इनके शरीर को देख रहे हैं ना, ये इनके मैंने इनका देह भित्ति बना दिया है ना, ये बना दिया है। तो ये जो छिद्र आपको दिख रहे हैं, इनको आप लोग ओस्टिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चा, ओस्टिया। तो ओस्टिया से वाटर की एंट्री हो रही है, फिर ये स्पंज गुहा में आ गया, स्पंजोसील में आ गया है। क्या है ये, स्पंजोसील हो गया है। तो वाटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस छिद्र से बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, ओस्कुलम बोल देंगे। तो ऑस्ट्रिया से वाटर एंटर कर रहा है, ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आगे दिया है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेकुलर सिस्टम, जिसको आप विथी तंत्र कहते हैं, ये जो आपको ना इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है, जो स्टारफिश जिसका एग्जाम्पल है। तो ये बात तो गलत हो गई है। और फिर इनका कंकाल जो होता है वो स्पिक्यूल्स का बना है, स्पंजिन तंतुओं का बना हुआ होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो गलत पूछा है स्टेटमेंट कौन सा, तो आंसर इज थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला लार्वी आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। मतलब एक ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर लार्वल कंडीशन में द्विपार्श्व सममिति होती है, लेकिन जो एडल्ट जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, अर्य सममिति। और वो हमें पता है, एक ही एग्जाम्पल आपके सामने है, इकाइनोडर्म्स का, स्टारफिश आप लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आंसर इज द सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका पिक्चर दिखा रखा है, ये किसका फोटो है, पहचान लिया आप लोगों ने। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ये पेट्रोमाइजोन है। क्या है बच्चा, पेट्रोमाइजोन होता है। तो ये पेट्रोमाइजोन दिखा रखा है। तो क्या रहती है, ये फ्रेश वाटर में रहती है। कहाँ रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है। फिर वो स्पॉनिंग के लिए, एग्स को रिलीज करने के लिए कहाँ पे चली जाती है, माइग्रेट करती है, और ये चली जाती है सी वाटर के अंदर। कहाँ चली जाती है, सी वाटर के अंदर चली जाती है। तो इस तरह का जो माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन को आपने नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, एनाट्रोमस, यानी समुद्र की तरफ ये प्रवास कर रही है, गमन कर रही है। तो ये तो ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है इसके अंदर। अगला क्या दिया है, पजेजेस कार्टिलेज एंड क्रेनियम एंड वर्टिब्रा कॉलम। मतलब इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या होते हैं, कपाल जो होता है, कशेरुक दंड जो होता है, वो कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना है। हाँ ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कार्टिलेजिनस होता है बेटा जी। आगे दिया है डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड अनपेयर्ड फिन। नहीं, ये जो फिन दिखा रखा है, ये जो फिन दिखा रखा है, ये क्या होते हैं, डोर्सल फिन होते हैं। क्या होते हैं, ये डोर्सल फिन होते हैं। ये फर्स्ट वन होगा और ये सेकंड वन होगा बेटा जी। और ये कॉर्डल फिन होता है। क्या होता है, कॉर्डल। और ये क्या होते हैं,
अयुग्मित तो होते हैं, क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं यहाँ पे लिखे। तो यहाँ जो दे रखा है डिवॉइड ऑफ स्केल्स, मतलब इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, इसमें अनपेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। तो ये बात तो गलत होगी ना। ये जो है कॉर्डल फिन ये भी तो अनपेयर्ड है ना, क्या है ये, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा बेटे, क्या देखने को मिलेगा, अनपेयर्ड तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा जी। तो मतलब ये क्या हो गया है, तो इसने कहा अयुग्मित पक्ष क्या होते हैं, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई क्योंकि अयुग्मित ही देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर, तो ये बात तो गलत हो गई है। और इसका जो परिसंचरण जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है। तो ये सही है, तो हमें गलत ढूंढना है, तो आंसर इज थर्ड 1 हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और आपको ये मैच करना है। बड़ी आसानी से आप लोग मैच कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको कोई भी एक चीज़ पता है, अभी हमने कहा जो कोइनोसाइट्स होती है उनको आप लोग कॉलर सेल्स कहते हैं। और कॉलर सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कॉलर सेल्स आपको देखने को मिलेगी स्पंजेस के अंदर। किस में देखने को मिलती है, स्पंजेस में देखने को मिलती है बेटा जी। और जो टीनोफोर्स के सदस्य जो होते हैं, टीनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया आता है, टीनोप्लेना आता है, इन सदस्यों के अंदर आपको जैव संदीप्ति देखने को मिलती है, बायोल्यूमिनेसेंस आपको देखने को मिलता है। और मेटाजेनेसिस का मतलब ये हो गया है कि पॉलिप से मेडोसा बन रहा है, मेडोसा से पॉलिप बन रहा है, और ये आपको सिलेंट्रेट्स के सदस्य में देखने को मिलता है। तो ओबेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया है ना, हाँ गिवन इन एनसीईआरटी दे रखा है। और मोलस्क जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर एक पेशीय पाद देखने को मिलता है और उनके अंदर विसरल हम्प देखने को मिलता है। तो ये मोलस्क वाली बात हो गई है। अब मुझे लगता है आप आसानी से मैच कर सकते हैं, यानी ए का क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो ए के 4 ऑप्शन में अपने पास में ये ऑप्शन 3 ऑप्शन यहाँ पर है, और बी का यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड 1 हो गया है, और सी का क्या हो गया है यहाँ पे लेके फर्स्ट 1। तो आंसर इज सेकंड 1 बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 हाउ मेनी ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो द मोनोइसियस। कौन, मोनोइसियस का मतलब क्या होता है, मोनोइसियस। तो यहाँ थोड़ा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़े के। उभय लिंगाश्री हिंदी में तो आप लोग पहचान लेंगे कि दोनों तरह के जो लिंग्स होते हैं, बोले तो जेंडर जो होते हैं वो एक ही के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मोनोइसियस, जो मोनोइसियस होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। तो मेल और फीमेल जो गोनेड्स एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएंगे। तो एस्केरिस जो होता है वो तो होगा नहीं इसका एग्जांपल, क्योंकि आप लोग जानते हैं एस्केरिस में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, फीमेल की लेंथ ज़्यादा होती है, और मेल का जो होता है पोस्टर एंड कर्व्ड होता है, और वहाँ पे पीनियल सिटी वगैरह मिलती है। और नेरिस जो होता है वो भी क्या होता है, एक लिंगी होता है, वो द्विलिंगी नहीं है। टीनोप्लेना किस में आ गया है, टीनोप्लेना ये आ गया आपके किसके अंदर, सिलेंट्रेटा के बाद का जो फाइलम है टीनोफोरा उसमें आता है। यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। और टीनिया जो होता है प्लेटीहेल्मिंथ का सदस्य है, वहाँ भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। हिरुडिनेरिया जो होते हैं वो जोंक या लीच को बोलते हैं, वहाँ भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और साइकोन जो हो गया है वो किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। तो 4 एग्जाम्पल आपके पास में वो है जहाँ पर आपको मोनोइसियस या फिर उभय लिंगाश्रयी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आंसर इज सेकेंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्जन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है हेमिकोर्डेट के बारे में। और जब हेमिकोर्डेट आए तो आपके दिल दिमाग पे क्या छा जाना चाहिए, हर्डमैनिया छा जाना चाहिए। तो पहला एसर्जन दिया है, कथन जो दिया है, हेमिकोर्डेट्स वर अर्लियर कंसिडर्ड एज ए क्लास अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ गड़बड़ी क्या हुई है, ये इसने क्लास लिख दिया है। एक्चुअली ये क्लास नहीं है दोस्तों, लेके वो क्या हो गया, सब फाइलम की कैटेगरी हो गई है ना, अलग से एक फाइलम उसको मान लिया गया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे क्लास नहीं होगा बेटा जी। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया है, एसर्जन गलत हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। हेमिकोर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन देयर ट्रंक रीजन। नहीं, ये इनके ट्रंक रीजन में नहीं होता, उनके धड़ वाले रीजन के अंदर नहीं होता, ये कॉलर वाले रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, कॉलर रीजन में होता है। हाँ, एक एनसीईआरटी की लेबलिंग भी गलत दे रखी है। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट जो हो गया है, और ये इस तरह से यहाँ पे प्रोबोसिस निकल गया है, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो एनसीईआरटी ने जो लेबलिंग दे रखी है, कॉलर की लेबलिंग यहाँ पे दे दी है दोस्तों। एक्चुअली ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉलर वाला पार्ट होता है। क्या होता है, कॉलर वाला पार्ट हो गया है। और ये क्या होता है, ट्रंक वाला पार्ट होता है, और ये प्रोबोसिस होता है दोस्तों लेके। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रही है वो एक्चुअली ट्रंक रीजन में नहीं मिलती, उस स्ट्रक्चर का नाम स्टोमाकोड तो है, लेकिन मिलती कहाँ है, वो कॉलर वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये बात भी यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए हैं। मतलब आंसर इज थर्ड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ, मतलब यहाँ पे बता रखा है, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ पेल प्लेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, मतलब जो कंकत प्लेटें जो होती है उनमें सीलिया यानी पक्षमाप देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा याद आ गया होगा, कॉम प्लेट्स का मिलना, कंकत प्लेट का मिलना टीनोफोर्स का लक्षण होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उनका चारित्रिक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टीनोफोर्स में। कहाँ देखने को मिलेगा, टीनोफोर्स के सदस्यों में देखने को मिलेगा। तो टीनोफोरा के मेंबर्स में ये सब कुछ होता है। टीनोफोरा में 2 ही
एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं। एक तो दिखा रखा है प्लूरोब्रैंकिया और दूसरा टिनोप्लाना यहाँ पे दिखा रखा है। तो टिनोप्लाना भी इसका एग्जाम्पल है और प्लूरोब्रैंकिया भी इसका एग्जाम्पल हो गया है। लेकिन इनकी संख्या जो होती है, संख्या कितनी होती है? इन कॉम्प्लेट्स की संख्या बेटा जी होती है 8 होती है। क्या होती है? तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 दिखा रखा है, तो संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो आंसर इज फोर्थ वन हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 169 मैच द कॉलम का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कुछ आपको क्लासेस दे रखी है, रेप्टाइल्स के बारे में, पाइसेस के बारे में, पाइसेस सुपर क्लास होती है आप लोग जानते ही हैं, एप्स के बारे में दे रखा है, क्रोकोडाइलस के बारे में दे रखा है और साथ में उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आप जानते हैं जो पाइसेस यानी मछलियाँ जो होती हैं, उन मछलियों के अंदर क्या देखने को मिलता है? द्विकक्षीय यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक अलिंद होगा, एक नेलिया होगा। और इनके जो हार्ट होता है उसे केवल केवल अशुद्ध रक्त ही जा रहा है, डीऑक्सीजन ब्लड ही जा रहा है। और फिर उसका प्यूरिफिकेशन, उसका ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? गिल्स के अंदर होता है। तो इसका क्या हो गया? बी का फर्स्ट ऑप्शन हो गया है दोस्तों। और आप जानते हैं जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब वो होम्योथर्म्स होते हैं। तो मतलब हम तो हैं ही, और साथ में जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उन पे जो फैदर बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी क्या हो गया है? वार्म ब्लडेड होगा। तो जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वार्म ब्लडेड हो गए हैं, होम्योथर्म्स हो गए हैं। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से आपने मैचिंग कर दिया है कि बी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और बी का फर्स्ट ऑप्शन केवल एक में आ रहा है। और बड़े आसानी से आप लोग कई बार समय भी बचा सकते हैं बेटा जी, अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में मौजूद है बेटा जी। तो समझ रहे मेरी बात को लेके? तो क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल में आप लोग समझ ही सकते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4 चैम्बर्ड। वैसे रेप्टाइल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनमें त्रिकक्षीय हृदय मिलता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। अपवाद यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हो गया है। तो क्रोकोडाइल को चला जाएगा कहाँ पर? एप्स यानी पक्षियों के साथ में और मैमल्स के साथ में। तो यहाँ पर मैचिंग हो चुकी है आपकी और आंसर इज थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 172 नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। वो कौन से एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे जीवन भर क्या है पृष्ठ जो है नोटोकॉड बनी रहती है, वो वर्टिबल कॉलम में रूपांतरित नहीं होती है, उसमें मॉडिफाई नहीं हो रही है। तो आपको पता ही है ये सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कैरकैराडोन के अंदर और ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा तो एम्फियोक्सस हो गया ना बेटा जी, ये तो सिफेलोकॉर्डेट होता है। और ये तो ग्रेट वाइट शार्क है। क्या है ये? ग्रेट वाइट शार्क होती है बेटा जी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको नोटोकॉड देखने को मिलती है दोस्तों। और ये नोटोकॉड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। तो आंसर इज द थर्ड वन बेटा जी। तो जुड़े रहिए थोड़ा ब्रह्मास्त्र में आप लोग, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को लेके, और इम्प्रूवमेंट ही होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।